यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। महामारियों और रोगों की वैश्विक चुनौतियों ने आम लोगों में दवा और उपचार की चिंता बढ़ा दी है। हाल के कोरोना वायरस संक्रमण के अनुभवों ने चिकित्सा एजेंसियों को भी डरा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2022 में हमारी पृथ्वी हमारा स्वास्थ्य को विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम के रूप में चुना है। यानी संदेश स्पष्ट है कि अपनी सेहत की रक्षा के लिए पृथ्वी की सेहत सुधारिए। जाहिर है कि स्वास्थ्य को एकांगी रूप में नहीं देखा जा सकता, इसलिए संकेत समझ लें कि पर्यावरण सुधरेगा तो पृथ्वी बचेगी। पृथ्वी बचेगी तभी मनुष्य की सेहत भी सुधरेगी। सन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के बाद संभवतः पहली बार पृथ्वी की चिंता करते हुए संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने लालच और पापों से पूरी पृथ्वी ग्रह को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे में मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा भला कैसे होगी। पैरा। विश्व स्वास्थ्य दिवस के बहाने मानव के स्वास्थ्य के साथ साथ पृथ्वी के स्वास्थ्य की बात करना बेहद जरूरी है। कोरोना काल में संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा थी और पहले से ही फेफड़े के रोगों से ग्रस्त लोगों की स्थिति दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा गंभीर थी। आंकड़ों से साफ है कि ऐसे मरीजों की ज़्यादा मृत्यु भी हुई। आंकड़े बताते हैं कि सालाना 13 लाख से ज़्यादा मौतों की मुख्य वजह पर्यावरण प्रदूषण है। संगठन की चेतावनी है कि पर्यावरणीय कारणों से विश्व की 90% आबादी प्रदूषित हवा श्वास के रूप में लेती है। ऐसे ही प्रदूषण के कारण दुनिया में मच्छर जनित रोगों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। प्रदूषण के कारण जीवन के सभी आवश्यक तत्व जैसे मिट्टी, पानी, हवा आदि प्रदूषित है, जो जीवन के लिए गंभीर खतरा है। पैरा। विश्व स्वास्थ्य दिवस के महज 3 दिन बाद ही विश्व होम्योपैथी दिवस भी दुनिया के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 70 देशों में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग होम्योपैथी की दवाओं से चिकित्सा ले रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 20 करोड़ लोग तो भारत में हैं। सरकारी रिकॉर्ड में देश में होम्योपैथी के योग्य चिकित्सकों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा है और गंभीर पुराने रोगों में स्थायी व हानि रहित उपचार के लिए प्रचलित इस चिकित्सा पद्धति पर करोड़ों लोगों की निर्भरता और उनका विश्वास अटूट है। कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने महामारी से बचाव एवं उपचार के लिए होम्योपैथी दवाओं की प्रभाविकता का क्लिनिकल अध्ययन कराया और इसके उत्साहजनक परिणाम भी सामने आए। पैरा। अब सवाल यह है कि रोगों और महामारियों की बढ़ती चुनौतियां तथा एलोपैथिक दवाओं की सीमा के बीच आम आदमी अपनी सेहत और जान की रक्षा के लिए आखिर किस चिकित्सा पद्धति को अपनाएं। महंगी एलोपैथी के बरक्स किफ़ायती होम्योपैथी की तरफ लोगों का झुकाव सहज है।
लेकिन सच्चाई यह भी है कि जटिल रोगों की चुनौतियों से निपटने के लिए होम्योपैथी में शिक्षा का स्तर अब भी संतोषजनक नहीं है। होम्योपैथी चिकित्सक एवं शिक्षक स्वयं भी गंभीर नहीं है। योग्य होम्योपैथी चिकित्सक के अभाव में गंभीर रोगों से जूझते लोगों को उपचार कैसे मिल सकता है। पैरा देश और दुनिया की सरकारें विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के समन्वय या आपसी तालमेल की योजना बनाकर दुनिया को स्वास्थ्य, मुकम्मल उपचार एवं बीमारों की सेवा का उपहार दे सकती है। क्यों न हम हानि रहित कल्याणकारी स्वास्थ्य व्यवस्था एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने ग्रह पृथ्वी, पर्यावरण एवं संपूर्ण मानवता व जीव जंतु के कल्याण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य को संबोधित एवं संरक्षित करने का संकल्प लें। केवल सरकारों पर यह जिम्मेदारी डालने से बात नहीं बनेगी। मानव के स्वास्थ्य के साथ साथ पृथ्वी की सेहत को जन आंदोलन के रूप में देखें, क्योंकि वैसे ही बहुत देर हो चुकी है और संपूर्ण मानवता विनाश के कगार पर खड़ी है। जागिए, अब भी वक्त है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।